खबरदार जो मेरी बहू को देहाती कहा। मम्मी तुमने कैसी देहाती लड़की से मेरी शादी कर दी हो, कहीं भी ले जाने लायक नहीं है। गुस्से में अपनी पत्नी रोशनी के साथ कहीं बाहर से आते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, तुम गुस्से में क्यों हो, पूछिए अपनी बहू से। ऑफिस की पार्टी में सब मेरा मजाक बना रहे थे। मेकअप से तो चेहरा कुछ देर के लिए सुधर सकता है, पर बोली और बोलने का लिहाज तो नहीं बदल सकता ना। तू साफ साफ क्यों नहीं बताया, क्या हुआ है। रोशनी उधर चुपचाप खड़ी थी। होना क्या है माँ, मेरे ऑफिस के पार्टी में जहाँ सब हाय हेलो कर रहे थे, वहाँ ये सबको नमस्ते और प्रणाम कर रही थी। अच्छा लगता है क्या। और बोलने का ढंग भी गांव जैसा। उसके बाद ऑफिस के कुछ लोगों ने पास के मॉल जाने का प्रोग्राम बनाया। एक्सीलेटर पर गिर गई, सब हंसने लगे। गुस्से से दंदनाते हुए आनंद अपने कमरे में चला गया। रोशनी बस रोई जा रही थी। मत रो बेटी, ये तो ऐसा ही है, उसके बाबूजी भी ऐसे ही थे, दिखा तुझे कहीं लगा तो नहीं। और एक बात बताऊं, जब मैं अब पहली बार शहर आई थी तो मेरे बाबूजी भी तुझे बड़े माल लेकर गए थे। मैं तो बड़ा डर रही थी। वो सांप की तरह चलती हुई सीढ़ी को देखकर मेरे पैर भी बड़े डगमगा रहे थे। लोगों ने सामने तो किसी तरह उन्होंने संभाला, पर घर में पूरे परिवार के सामने मेरा मजाक बनाने में पीछे नहीं रहे। मैं घूंघट में थी, इसलिए मेरे जेठ जी बात छुपा गए कि इन्हें दिखाई नहीं दिया होगा। उस समय मेरी जेठ और जेठानी भी थे। वो शहर में ही रहते थे, फिर उनका तौर तरीका भी अलग। किसी न से कुछ पूछने में भी संकोच, बड़े दुकान जाने के लिए मना भी नहीं कर पाई। पर माँ, ये तो मुझ पर वही से 4 लोगों के सामने गुस्सा करते हुए आए हैं। और कुछ लोग छोड़ बहू लोगों की बातों को, वो तो कुछ बात बनाते ही हैं। वो आज के जमाने का है। तू चिंता मत कर, ये शुरू से ही ऐसा है। जितनी जल्दी उबलता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। देखना एक दिन उसको तेरी कदर जरूर होगी। आनंद और रोशनी की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। आनंद छोटे शहर का रहने वाला पढ़ा लिखा लड़का था, या कहें गांव में एक वही था जो अच्छा पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी में था। वहीं रोशनी गांव की सीधी साधी लड़की थी। उसने अभी 10वीं की परीक्षा दी ही थी। अभी साल भर पहले आनंद अपने गांव गया हुआ था। आनंद के पिताजी वहां पुश्तैनी जमीन था जिस पर कुछ विवाद चल रहा था। उसी सिलसिले में वहीं उसी गांव में रहने वाले सीधी सादी सुंदर सी रोशनी उन्हें बहुत भा गई थी। उन्हें घरेलू लड़की पसंद थी। रोशनी वैसे ही थी। आनंद अपने माँ पिताजी के बात को काट नहीं पाया। फिर चट मांगने पर ब्याह हो गया था, पर वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसकी इच्छा थी कि कोई पढ़ी लिखी जॉब वाली लड़की से उसकी शादी हो, जो शहर के तौर तरीकों से वाकिफ हो, जो अंग्रेजी बोलना और समझना भी जानती हो। पर किस्मत से रोशनी से उसकी शादी हो गई और वह अपनी नाराजगी किसी न किसी रूप में जाहिर कर देता था। पर रोशनी गांव के से जरूर थी, पर कुशाग्र बुद्धि की थी। बहुत जल्दी ही चीज़ों को सीख और समझ लेती थी। माला की सास सारी बातों को समझाती थी। उन्होंने माला को शहर के हिसाब से ढलने को कहा। वो जानती थी उनकी बहू हीरा है, बस तराशने की ज़रूरत है। रोशनी सिलाई कढ़ाई में बहुत निपुण थी और शहर में हाथ के बने हुए कढ़ाई की बहुत मांग थी। आनंद उन्होंने रोशनी को सिलाई सेंटर ले जाकर उनके हुनर को बाहर निकाला और रोशनी की झिझक धीरे धीरे जाती रही। अब वो फ़ोन के जरिए अपने पति से पूछकर अंग्रेजी सीखने का भी कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।